ये ले भिखारी, खा लियो। शुक्रिया साहब। सतीश? सताक्षी, ये तो हमारे नौकर सतीश की आवाज है ना, जो हमारे घर से 1.5 लाख रुपए चोरी करके भाग गया था। कैसी बात कर रहे हो विभोर, तुम भी? वो तो 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया था ना, वो यहाँ पे क्या करेगा? ये आवाज जो मैंने सुनी है सतीश की ही आवाज है। अरे नहीं जीएल जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको याद है उसने चोरी करी थी और हमने उसको घर से बाहर निकाला था। आप जल्दी घर चलो। नहीं, मैं अपने उस नौकर की आवाज नहीं भूल सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वही है। सताक्षी, सेरिना, ये सतीश ही है। लेकिन इसकी ये हालत कैसे हो गई? ये मंदिर के बाहर भीख कैसे मांग रहा है? इसने तो चोरी करी थी ना हमारे घर से। जो इंसान 1.5 लाख रुपए लेके भाग सकता है, जो ऐसे कर्म करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए आज इसकी ये हालत है। चलो तुम यार, क्यों टाइम वेस्ट करना। चलो। नहीं सताक्षी, मुझे जानना होगा कि इसने अगर पैसा चोरी किया था तो फिर चोरी किए हुए पैसे से ये ऐश क्यों नहीं कर रहा है? इसकी ये हालत कैसे होगी? इसके हाथ में बैसाखी है और इस तरह से भीख मांग के खाना क्यों खा रहा है? मुझे सच्चाई का पता लगाना है। रुको यहीं पर। सताक्षी, तुम यहीं रहना, मैं सतीश से बात करके आता हूँ। सुनो, तुम ये भीख मांग के क्यों खाते हो? कुछ कमाते क्यों नहीं हो? साहब एक बार हमारी हालत देखिए। कहाँ से लगता है कि हम नौकरी कर पाएंगे या कोई हमको नौकरी पे रखेगा। अपाहिज है यहाँ। जब कोई सहारा नहीं मिला तो यही अपना जीवन काटते हैं, यही सीढ़ी के किनारे बैठे रहते हैं। आप जैसे लोग आते हैं, कुछ देते हैं खाने के लिए तो खा लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, वरना ऐसे ही अपना दिन और रात काटते हैं यहाँ पे। वैसे तुम्हारा नाम सतीश है ना, और तुम सुपरटेक में विभोर नाम के आदमी क्या नौकरी किया करते थे? हाँ साहब, हमारा नाम सतीश ही है और हम विभोर साहब के यहाँ काम करते थे। पर आपको कैसे पता? तुम्हारे मालिक मेरे दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, उनसे मुलाकात होती रहती थी, तो उन्होंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ करी थी। लेकिन तुम इतने अच्छे आदमी क्या नौकरी करते थे? तुम्हारी तो अच्छी खासी तनख्वाह होगी, तो फिर तुम यहाँ इस अपाहिज की हालत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काम से निकाल दिया था क्या? नहीं नहीं साहब, मालिक ने हमको काम से नहीं निकाला। मालिक तो हमारे राम जैसे थे। हमको काम से तो निकाला उनकी बीवी और उनकी साली ने। वो क्या है ना साहब कि विभोर साहब हम पे बहुत भरोसा करते थे। वो घर की सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ के चले जाते थे और उनके जाने के बाद ना हम घर को अपने घर जैसा मानते थे। कभी उनके पीठ पीछे ना कोई ऐसा काम नहीं किए जिसके लिए वो नाराज हो। और शायद यही चीज मालकिन को और उनकी बहन को पसंद नहीं था, क्योंकि वो दोनों ना एक नंबर की, अब क्या ही बोले, अच्छी नहीं थी वो दोनों। और एक बार जब साहब ने हमको 1.5 लाख रुपया दिया मालकिन को देने के लिए, तो हम वो पैसा लेके गए मालकिन को देने के लिए। लेकिन पैसा देते वक्त पता नहीं क्या उनकी बहन ने उनके कान में बोला। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए चोरी का आरोप लगाया। दीदी ये लंगड़ा ना हमारी सारी की सारी पोल पट्टी खोल देगा। हम दोनों बहुत गंदा फंस जाएंगे। आप जल्दी चलो यहाँ से, चलो। मालकिन, ये पैसे पकड़िए, मालिक ने दिए, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। 1.5 लाख? ये तुझे तेरे साहब ने दिए या तूने चोरी करे? सच से बता। अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बात कर रही हैं? हम पैसे कहाँ चोरी करेंगे, और चोरी भी करने होते तो हम आपको वापस क्यों देते? अच्छा ठीक है, ला दे। अरे दीदी, इतना सारा पैसा है, हम रखे थे और राजू पे। सुन, रुक। तूने मुझे पागल समझा है? तुझे क्या लगता है तू जो भी बड़बड़ाएगा मैं मान लूंगी कि तेरे साहब ने तुझे पैसे दिए हैं मुझे देने के लिए? सीधे सीधे बोलना कि तूने चुराए थे और उसके बाद तुझे अफसोस हो रहा है तो तू मुझे वापस ला के दे रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? शट अप। अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। निकल मेरे घर से, निकल निकल। मालकिन, हमने कुछ किया? मालकिन देखिए ना साहब, घर से धक्के मार के निकाला था, और जिस टाइम धक्के मार के निकाला मेरा पैर भी टूट गया। अब हम गरीब आदमी क्या करते? हम अपनी जान बचा के वहां से चले आए, नहीं तो हमारी जान ले लेते वो लोग। सतीश, इतना कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सबकी बातों में आकर ये समझ रहा था कि तूने चोरी करी है। साहब आप यहाँ पे? नहीं साहब, हम कोई चोर नहीं है, ना ही हमने कोई चोरी की, और जो भी आपको बताए बिल्कुल सच सच बताए। इतना तो भरोसा है ना आपको हम पे। और रही बात आपको बताने की, तो हम इसलिए नहीं बताया, हमको लगा कि अगर वो लोग हम पे भरोसा नहीं करते तो पता नहीं आप हम पे भरोसा करेंगे या नहीं। सताक्षी, ये दोनों कहाँ गई? अच्छा, सतीश ने सच्चाई सामने ला दी तो भाग गई दोनों।
कोई बात नहीं, वो तो मैं बताऊंगा बाद में। उठो सतीश, आ जाओ, आराम से आराम से। यार ये सतीश कहाँ से आ गया यहाँ पे? इसने हमारी सारी पोल पट्टी खोल दी विवोर के सामने। अब क्या होगा? यार दीदी प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर जिया जी को पता चल गया ना, हम दोनों बहुत गंदा फंस जाएंगे। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। विवोर आ रहा है, अब क्या होगा? सताक्षी, सरीना, अरे सतीश, तू कहाँ चला गया था? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे और आज तू यहाँ पे ऐसी हालत में। क्या हो गया तुझे? अरे मालकिन कुछ तो शर्म करिए, ऊपर वाले से डरिए, वो देख रहा है। जो आप ये हरकतें कर रही हैं ना, वो छोड़ेगा नहीं आपको। एक तो खुद ही लात मार के घर से निकाला आपने, और आज साहब के सामने कह रही है कि कहाँ चला गया था मैं। कैसी बात कर रहा है? हम तो कब से तुझे ढूंढ रहे थे, है ना? हाँ दीदी, कर ली तुम दोनों ने एक्टिंग जितनी करनी थी। सतीश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है और मुझे सतीश पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन जब तुमने इस पर इल्जाम लगाया था ना, तब ये घर पर था नहीं, इसलिए एक बार को मेरे मन में आया कि हो सकता है नौकर जा तो मेरे को धोखा दे दिया हो। लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने तुम जैसे लोगों की बात मानी। अपनों के फेस में तुम दुश्मन होते हो, जो घर परिवार को तोड़ना चाहते हो। क्या दिक्कत थी तुम्हें सतीश से? यही ना कि ये तुम पर निगरानी रखता था, तो इसलिए तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो तुम दोनों ने क्या किया इसके साथ, अपाहिज बना दिया तुमने इसको। ये कोई काम करने लायक नहीं रहा। अगर तुम्हें ये अपने घर में नहीं चाहिए था तो ठीक है, इसको साजिश से निकलवा दिया, वो भी ठीक है। लेकिन इसके हाथ पैर तोड़ने का क्या मतलब था? क्यों इसको ऐसा धक्का दिया कि इसके पैर टूट गए? अब तुम्हारी वजह से ये कमा खा भी नहीं सकता, इसको भीख मांगनी पड़ रही है। कौन करेगा इसकी भरपाई? सॉरी जिया जी। साली साहिबा, तुम तो बोलो ही मत। तुम्हें अपने घर में रख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि साली को नहीं, अपनी बहन को घर पे ला रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो एक तो मैंने तुम पर तरस खाया, तुम्हारी बहन को रखा, और तुम्हारी बहन तुम्हें भड़काकर ये सब करवा रही है, मेरा घर तोड़वा रही है। एकदम चुप रहना, अपनी बहन की साइड लेने की कोशिश मत करना। पहले तो मैं इसको यहाँ से भगाऊंगा। साली साहिबा, आपने जितना हमारे घर में रहना था रह लिया। अब जाओ अपने माँ बाप के पास और अपने फाइनेंसेस खुद संभालो। अपने जीजा से तुम्हें 1 रुपए की मदद नहीं मिलेगी। निकलो यहाँ से। आप विवोर कैसी बात कर रहे हो? सही ना, कहाँ जाएगी? तुम्हें पता है ना अभी घर के हालात सही नहीं चल रहे, वो कहाँ जाएगी यार? जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। निकलो यहाँ से सरीना। सताक्षी, शुक्र मनाओ कि तुम मेरी बीवी हो, वरना तुम्हें ऐसी सजा देता कि जिंदगी भर याद रखती। अब कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम्हारी सजा ये होगी कि अब से तुम सतीश का ध्यान रखोगी, छोटे भाई की तरह, समझी? और अगर तुम्हें इस चीज से दिक्कत है तो अभी बता दो, अभी के अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी सेवा करूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। इसकी देखभाल मैं करूंगी। गुड। और एक बात हमेशा याद रखना सताक्षी, जितनी इंपॉर्टेंट मेरी वाइफ मेरे लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे काम करने वाले मेरे लिए हैं, क्योंकि ये लोग भी मेरी फैमिली का पार्ट है, समझी? बैठो गाड़ी में। आ जाओ सतीश, आराम से। सोफिया, बेटा दरवाजा खोलो। मम्मा आज मैं गेट नहीं खोलूंगी। बेटा क्या हो गया? देखो ऐसे नहीं करते, गेट खोलो। मम्मा आज मैं आपकी बातों पे नहीं आऊंगी, मैं पापा को सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगी। सोफिया देखो ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे ना मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तुम दरवाजा खोलो। मम्मा देखो, मैं आपकी बात सारी समझती हूँ। अंदर जो अंकल है ना, वो आपके बॉयफ्रेंड है। मैं पापा को सारी बात बताकर ही रहूंगी आज। सोफिया देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो अंकल है ना, ये मेरे ऑफिस के बॉस है। मीटिंग के सिलसिले में घर पर आए थे डिस्कस करने के लिए, और कुछ नहीं। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ जो सोच रही हूँ। अब जो होगा वो पापा के सामने ही होगा। सोफिया देख, मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तू गेट खोल। मम्मा आपको शर्म नहीं आती पापा को चीट करते हुए? पापा आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनको धोखा दे रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं पापा को आज सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगी। सोफिया देख बेटा, गेट खोल। मैं तुझे ना तेरी फेवरेट वाली चॉकलेट ला के दूंगी, और जो तुझे चाहिए ना, मैं सारे टॉय, सारे गिफ्ट, सब कुछ तुझे दिलाऊंगी, पक्का। नहीं, मुझे नहीं खानी कोई चॉकलेट, और ना ही मैं गेट खोलूंगी आज।
सोफिया देख, लास्ट टाइम तुझे समझा रही हूँ, अगर तूने गेट नहीं खोला ना, तेरे पापा को अब भी कॉल करके बुलाऊंगी और तेरी सारी शिकायत लगाऊंगी कि तूने तेरी मम्मी को कैसे अंदर लॉक करके रखा हुआ है। नहीं खोलूंगी मैं आज गेट, और आपका फोन भी मेरे पास ही है, आप पापा को कॉल नहीं कर सकती हो आज। सोफिया प्लीज गेट खोल बेटा। क्या करूँ यार मैं, ये जाके सब कुछ अपने पापा को बता देगी, मुझको समझ नहीं आ रहा। अरे यार कहाँ फंसा दिया, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी बेटी ऐसी है। पापा आप आ गए, अच्छा हुआ कि आज आप जल्दी आ गए। आपको पता है मैंने अंदर किसको बंद करके रखा है? मामा के बॉयफ्रेंड को। तुम पागल वागल हो गई क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारी मम्मी है और तुम उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो कि उनका बॉयफ्रेंड अंदर है। अगर उनको पता चला ना, बेवजह पीटेगी तुम्हें। मुझे लगता है शोएब ऑफिस से आ गए, मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, कहीं छुप जाओ जाके। छुप जाओ? सही कह रही हो, कहाँ छुप जाओ? इतना छोटा सा कमरा, कहाँ छुप जाओ? पागल पागल हो। एक काम करो सूरज, तुम गेट के पीछे छुप जाओ, जैसे शोएब अंदर आ जाएंगे ना, तुम फिर यहाँ से भाग जाना, ठीक है? ठीक है यार। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बातें यकीन कीजिए, और वो अभी भी अंदर ही बंद है। तुम्हारी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? हमारी शादी को 13 साल हो चुके हैं और वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, मुझे पीठ पीछे कैसे चीट कर सकती है? मुझे पता था कि आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने अभी तक उन्हें अंदर ही लॉक कर रखा है। और ये रहा मम्मी का फोन, मैंने उनका फोन भी ले लिया था ताकि वो आपको फोन करके कुछ गलत ना बोल दे। आप अंदर जाकर देख लो ना। बेटा तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हो तो पक्का तुम सच ही बोल रही हो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। शोएब तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमने यहाँ कमरे में किसी को छुपा रखा है क्या? छुपाया मतलब? यहाँ कौन होगा? यहाँ तुम है, मैं और हमारी बच्ची है, बस, और कोई नहीं है। देखो दीक्षा, बहुत प्यार से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुमने किसी को छुपा रखा है तो मुझे सच सच बता दो। सच में कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है और ये आज तक भी मुझसे झूठ नहीं बोलती है। तो खैर इसी में चुपचाप मुझे सच बताओ कि बात क्या है। नहीं शोएब, यहाँ कोई भी नहीं है हमारे अलावा, बस हम तीन ही है इस रूम में, और कौन होगा हमारे रूम में? और कोई भी नहीं है। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना तो मुझे बता दो, अगर बता दोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अगर मुझे खुद पता निकालना हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मेरा बॉयफ्रेंड? बेटा तुम क्या बोल रहे हो अपने पापा को ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है शोएब, जरूर ये तुमसे मजाक कर रही होगी, है ना? लगता है तुम सच्चाई नहीं बताओगी, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। साइड हटो। पापा ये रे। ओए, रुक। कौन है? ये मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त है शोएब, मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज ये शहर में आया है तो मैंने सोचा इससे मिल लेती हूँ। हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक तो नहीं बताया तुमने इस दोस्त के बारे में। अगर ये तुम्हारा दोस्त था भी तो ये बाहर सोफे पर होना चाहिए था, हॉल में। तो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? मेरा बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, समझी? अब सच सच बताओगी यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है ये, और शोएब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी, समझे? तुमने मुझे आज तक टाइम नहीं दिया है, शादी को इतने साल हो गए, हमारी एक बच्ची भी है। तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम हम डिनर के लिए बाहर कब गए थे? हमेशा सिर्फ तुम्हें तुम्हारा काम नजर आता, अपना ऑफिस और अपनी ऑफिस की मीटिंग्स। तुमने मेरे ऊपर ध्यान कब दिया है? पता है शोएब तुम क्या चाहते हो? बस मैं तुम्हारे इस घर की सेवा करती रहूं, तुम्हारा ध्यान रखूं और तुम्हारी इस बच्ची को पालूं पोसूं, बस। इसके अलावा और तुम कुछ नहीं चाहते मुझसे। यार मुझे भी जरूरत है कोई मेरा ध्यान रखे, मेरी केयर करे, मुझसे प्यार करे, पर तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या करती? अच्छा, ये जो मैं बाहर कामकाज कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? ऑफिस में धक्के खा रहा हूँ किसके लिए खा रहा हूँ? ताकि घर में चंद पैसे आए जिसकी वजह से मैं तेरे शौक पूरे कर सकूं। ये तो इतने बड़े बड़े शौक पाल के बैठी है ना, उन सबको पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं। घर से बाहर जाने का ना हर किसी मर्द का ख्वाब नहीं होता, सिर्फ मजबूरी में घर से बाहर जाता है वो पैसा कमाने के लिए, ताकि अपने घर, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रख सके, उनको ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। और तू मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है? और तुमने अपने टाइम पास के लिए बॉयफ्रेंड बना लिया। एक बार मेरे क्या, अपनी इस बेटी के बारे में तो सोच लेती, इसका क्या होगा? मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी आजादी का ये फायदा उठाया तुमने। शोएब प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा दीक्षा, तूने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। और तू खड़े होकर शक्ल क्या देख रहा है? दफा हो जाए यहाँ से।
जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे को क्या ही बोलना। आज के बाद मेरी घर की तरफ आंख उठा के मत देखना। निकल यहाँ से। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, अब मुझे जो करना होगा वो मैं करके ही रहूंगा। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम अपना देख लो, जहां तुम्हें रहना है रहो। अब मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। तलाक लेना है तलाक लो, अपने आशिक के साथ रहना अपने आशिक के साथ रहो। निकलो मेरे घर से। नहीं शोएब प्लीज ऐसे मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहक गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं कहूँगी। निकलो मेरे घर से।